बात उस शहर की जिस शहर को निजामों के शहर के नाम से, जी हां, निजामों के शहर के नाम से जाना जाता है। जिस शहर को बीजेपी भाग्यनगर बनाना चाहती है, उसी शहर में पिछले 24 घंटे से हंगामा हो रहा है। मजहब के नाम पर हैदराबाद सुलग रहा है। सबसे पहले 5 अपडेट आपके लिए, ध्यान से देखिए। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की रिहाई के विरोध में हैदराबाद में कल रात से प्रदर्शन जारी है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब तक राजा सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन नहीं थमेंगे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और इस बीच राजा सिंह के वकील करुणा सागर को भी फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें धमकी वाले 3 फोन कॉल्स आए हैं, जिसमें से एक यूएई से आया है। राजा सिंह की रिहाई के बाद कैसे राजा सिंह समर्थक और मुस्लिम प्रदर्शनकारी आमने सामने आए हैं, कैसे नारों के जोर पर हैदराबाद में सांप्रदायिक शोर मचाने की कोशिश की जा रही है। पूरे शहर को बंधक बना लिया गया है। सिर्फ 2 मिनट में देखिए रिपोर्ट। चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा, चर्चन से जुदा। तो आपने तस्वीरें देखी, हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें, और इस भीड़ में आपने महिलाओं और बच्चों को भी नोटिस किया होगा। पुलिस की मौजूदगी में ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जो समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक है, जो देश की एकता, अखंडता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जहर की तरह। जी हाँ, जहर। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं फांसी दो। सोचिए हैदराबाद में हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। राजा की रिहाई, हैदराबाद में पारा हाई। निजामों का शहर 24 घंटे से प्रदर्शनकारियों का शहर बना हुआ है। वजह है पैगंबर पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की रिहाई। मंगलवार की रात को हैदराबाद की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा हुआ, जो आज भी जारी है। इस दौरान पैदल मार्च से लेकर बाइक रैली तक निकाली गई। टी राजा सिंह का पुतला जलाया गया। जगह जगह सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। राजा सिंह की रिहाई के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान नारे लगाती मुस्लिम महिलाएं भी दिखी और बच्चे भी। राजा सिंह को फांसी दो, 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 फांसी दो। या फांसी दो या पब्लिक में छोड़ो, देखो। या तो फांसी दो या पब्लिक में छोड़ो, देखो फिर क्या होता है।
ये उस प्रदर्शनकारी की धमकी है जो स्कूटी चला रही इस महिला के सुर में सुर मिला रहा था। ये महिला राजा सिंह की रिहाई से इतने तैश में आ गई कि स्कूटी पर 3-3 बच्चियों को बिठाकर घर से निकल पड़ी। इस स्कूटी पर महिला के साथ 2 बच्ची पीछे बैठी है और सबसे छोटी बच्ची आगे। इन तीनों में जो सबसे बड़ी बच्ची है वो भी नारेबाजी में अपनी अम्मी का साथ दे रही है। सोचिए, पढ़ने और सोने के समय में इन बच्चियों को मजहब के नाम पर कैसी शिक्षा दी जा रही है। मुसलमान किसी के पास से कुछ नहीं खरीदेंगे, सबूत अंदर रहेंगे हम लोग और हमारी मौत के जिम्मेदार राजा सिंह रहेंगे। हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। इस्लाम हमारा सिखाता कि आपस में बैर नहीं रखना, कि जो वतन में है उससे मोहब्बत करो। हम किसी की शान में किसी के बारे में नहीं बोलते। ये नारेबाजी बीच सड़क पर हो रही है। महिला के स्कूटी के पास एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में डंडा है और इस वीडियो में पुलिस पीछे खड़ी दिख रही है। अब इस वीडियो को देखिए, यहाँ भी राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था जिसे लीड करने वाली महिला असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की पार्षद नसरीन सुल्ताना है। राजा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राजा सिंह मुर्दाबाद, राजा सिंह मुर्दाबाद, राजा सिंह मुर्दाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रात से सुबह हुई और सुबह से शाम, लेकिन हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा। प्रसाद भुसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। तो आपने देखा हैदराबाद में मजहब के नाम पर किस तरह से हंगामा हो रहा है, जिस तरह सड़कों पर डराने वाले नारे, तनाव बढ़ाने वाले नारे लगाए जा रहे हैं और इन प्रदर्शनों में बच्चों का शामिल होना, स्कूली बच्चों का शामिल होना, ये तस्वीरें किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए और समाज के लिए बेहद खतरनाक है। अब आपको प्रदर्शन पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की बातें भी सुननी चाहिए, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि टी राजा सिंह की गिरफ्तारी तक ये प्रदर्शन थमेगा नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सर तन से जुदा के नारे ऐसे ही लगते रहेंगे? हैदराबाद में बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन को क्या असदुद्दीन ओवैसी का ग्रीन सिग्नल है? जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं असद साहब, हैदराबाद के माहौल बराबर प्रोटेस्ट होंगे, क्या करेंगे आप? रोकेंगे क्या? प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट लेकिन तोड़फोड़ भी हो रहा है, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं सर। आपके कॉर्पोरेटर को अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छा करे, अरेस्ट करे, प्रोटेस्ट होगा बराबर। प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक जेल को नहीं जाएगा। लेकिन वायलेंस भी हो रहा है सर। कोई वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हम अभी देख रहे हैं, कल से आज तक हम लोग देख रहे हैं कितना वायलेंस हो रहा है। सबसे अपील कर रहे हैं कि वायलेंस होगा तो भाजपा की कामयाबी होगी, अमन होगा तो भाजपा की नाकामी होगी। प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट क्यों रुकेगा? कितने दिन तक चलेगा सर जब तक जेल नहीं जाएगा? तो कितना आपके हिसाब से, तो क्योंकि आप ही बोल रहे हैं कि हैदराबाद की जो अमन शांति है उसको बरकरार रखना है, लेकिन अगर यहाँ पे बंद हो रहे, दुकान बंद हो रहे, प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। प्रोटेस्ट क्यों रुकना चाहिए? जब पुरअमन प्रोटेस्ट होगा तो होना चाहिए। जब प्रोटेस्ट में डिमांड होगा कि उस विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो उसमें गलत बात क्या है? हाँ, आप वायलेंस को उकसाइए मत, तशद्दुद मत करिए, ये हमारी आपसे हमेशा से ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। प्रोटेस्ट नहीं होगा तो आरएसएस और भाजपा, प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होगा तो ये भाजपा और आरएसएस की नाकामी होगी, और अगर तशद्दुद होगा तो भाजपा कामयाब हो जाएगी, आरएसएस कामयाब हो जाएगी। ओवैसी इस बात से आग बबूला है कि पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजा सिंह को कुछ ही घंटों में जमानत कैसे मिल गई। राजा सिंह के समर्थक जश्न क्यों मनाने लगे?
लेकिन क्या हैदराबाद के सांसद होने के नाते और AIMIM के अध्यक्ष होने के नाते वो अपने कार्यकर्ताओं और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को इतना तो समझा ही सकते थे कि राजा सिंह पर फैसला संविधान से होगा, तनाव पैदा करने वाले नारे और पथराव से नहीं। देखिए, जिस गाड़ी पर लिखा था जय माता दी, उस गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, शीशे तोड़ दिए। ये तस्वीर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में सुबह की है। यहाँ पर सिर तन से जुदा के नारे आप सुन सकते हैं। बीच सड़क पर बैठकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, भड़काऊ बयान दिए गए। और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान माल, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सारों को कुर्बान कर दे। और ऐसा रोड चलते हुए कोई भी शख्स अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेगा तो हम हमारे घरों में नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। प्रदर्शनकारियों की जिस भीड़ पर आपकी नजर जाएगी, उस भीड़ में आपको कई ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिनकी उम्र कम है, जो स्कूली बच्चों की तरह लगते हैं, लेकिन प्रदर्शन में शामिल हैं। और ऐसी भीड़ से जब सर तन से जुदा के नारे निकलते हैं तो सोचिए इन बच्चों पर क्या असर होगा और समाज में मजहब के नाम पर कट्टरता का वायरस किस हद तक फैलेगा। रात में जिस तरह हैदराबाद में तनाव बढ़ा, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हुई और उसका असर दिन भर दिखाई दिया। पुलिस ने सड़क घेर कर प्रदर्शन करने वाले और भड़काऊ नारे लगाने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। हालांकि फर्क ये था कि पहले जहां गुस्ताखे रसूल की एक सजा के बाद सर तन से जुदा का नारा लगाया जाता था, वो नारा अब इस तरह से लगाया जाने लगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, कानून से मिले फांसी की सजा। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण में है, लेकिन खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अब टी राजा के वकील को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। करुणा सागर की दलीलों की वजह से ही टी राजा सिंह को कुछ ही घंटों में हैदराबाद की स्थानीय अदालत से रिहाई के आदेश मिल गए। हम लोग 30-40 मिनट के आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ने राजा सिंह का जो मंगलाट पुलिस स्टेशन ने रिमांड किया था, वो रिमांड एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए उनको रिलीज करने का ऑर्डर दिए। हैदराबाद में राजा सिंह के समर्थक खुश हैं और ओवैसी समर्थक नाराज। जज फाजिल जज साहब की राय है तो उसको क्या करेंगे, उनकी राय है, उनका इख्तियार है। और उससे बड़ी स्टेंज और एक और बात है कि आपके पास रिलीज ऑर्डर नहीं मिला, हमको भी नहीं मालूम क्या रिलीज ऑर्डर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार फौरन उस टेक्निकलिटी को ओवरकम करके उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जेल को भिजाएगी। और ये डिमांड है, राइटफुल डिमांड है, क्योंकि इनका जो हमेशा से यही रवैया रहा है कि वो एक नहीं हर महीने 2 महीने में इस तरह की गंदगी और बकवास करते आ रहे हैं। आज आप शहर के माहौल की बात कर रहे हैं, लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? 22 अगस्त का उनका वीडियो खुद जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बका, वो वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट से जारी किया। उनका मकसद एक ही था कि इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में नफरत का इजहार हो भाजपा और उनकी तरफ से। और जो तेलंगाना और शहर हैदराबाद का जो पुरअमन माहौल है 8 साल का, उसको बिगाड़ा जाए। ख़ास तौर से जब आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा, माह रब्बीउल अव्वल मुबारक आ रहा है, उसमें मिलादुन नबी के जुलूस मनाए जाएंगे, वही मकसद से सब किया गया है। मजहब के नाम पर छिड़े इस घमासान में ये भी याद रखने की जरूरत है कि अगले साल ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।